Good morning, students. In our last class, we have completed the calculus part of this chapter. Now, from today, we are continuing with the topics that are related to the one-dimensional motion. Okay. So now, today we are going to study about uniform motion and non-uniform motion. Obviously, हमको नाम से ही समझ में आ रहा है. Uniform is something which is equal या similar. And non-uniform is something which is variable या unequal, right? तो कोई ऐसी चीज जो कि इक्वल हो या सिमिलर हो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म और कोई ऐसी चीज जो कि इक्वल या सिमिलर नहीं हो, अलग अलग हो, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, मोशन का मतलब होता है द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट? जब टाइम के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है. और यूनिफॉर्म का मतलब क्या? कि जब टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है. मतलब स्टार्टिंग में हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे था, आफ्टर 1 मिनट वो 5 मीटर चला, राइट? यहां हम मान लेते हैं आफ्टर 1 सेकेंड वो 5 मीटर चला. देन अगेन आफ्टर 1 सेकेंड वो 5 मीटर और चला. देन अगेन आफ्टर 1 सेकेंड वो 5 मीटर और चला. इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम में, मतलब 1 सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट? मतलब इक्वल टाइम में जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम बोलते हैं दैट द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का बेस्ट एग्जांपल हो गई हमारी अर्थ, राइट? हमारी अर्थ सन के आसपास चक्कर लगाती है और आपको पता है दैट इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट? हमारी अर्थ को सन का चक्कर लगाने में अराउंड 365 डेज लगते हैं, राइट? So the motion of earth is the best example of the uniform motion, right? Similarly non-uniform motion हो जाएगा जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता हो इक्वल टाइम इंटरवल में. इसका मतलब पहले सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकेंड में वो 7 मीटर चल गया, फिर उसके अगले 1 सेकेंड में वो 4 मीटर ही चला. तो इसका मतलब उसकी जो स्पीड है, उसका जो मोशन है वो हर एक पर्टिकुलर सेकेंड के लिए अलग अलग डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, राइट? एंड दिस काइंड ऑफ मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट अंडरगोज अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल. जब इक्वल टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. और जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसका मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो जाएगा हम बाइसिकल चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, राइट? तो ऑब्वियसली हम सेम स्पीड से तो मूव नहीं करेंगे. हमारी स्पीड कभी बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन अवर स्पीड our motion is said to be the non-uniform motion. Why? Because it is traveling an unequal distance in unequal time interval. Okay? Now, there is a term that we have to study about, that is speed. Students, you might have studied about the speed in class 9th also, right? Now we are going to study the speed in detail in class 11th. Okay, so what do we mean by speed? Speed, we all are familiar with the term speed. Speed का simple सा मतलब होता है the distance traveled per unit time interval. The distance traveled per unit time interval is called as स्पीड, राइट? कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उस डिस्टेंस अपॉन टाइम के रेशो को मैं क्या कहूंगा? स्पीड, राइट?
ऑब्वियस सी बात है कि जो डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं उसको हम लेंथ में मेजर करेंगे, मतलब उसके लिए हमने एल लिख दिया। टाइम को हम मेजर करेंगे टी में। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड विल बी m0l t inverse, right? Talking about the units of speed, what do we get? The fps unit of speed is, fps में हम लेंथ के लिए लिखेंगे फीट और टाइम के लिए लिखेंगे सेकेंड। तो इसकी fps यूनिट हो गई फीट पर सेकेंड। cgs की अगर बात करें तो ये हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। mks की बात करें तो मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर मैं SI सिस्टम की बात करूं, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, SI सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो SI सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में। सो द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड, राइट? सो इन दिस वे वी कैन राइट द फॉर्मूला, द डायमेंशनल फॉर्मूला and the units of speed, right? So speed is nothing but distance और time का जो रेशो होगा that is the speed। कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसी को हम बोलेंगे स्पीड। Now again the speed is of two types, uniform speed and non-uniform speed। तो जैसे हमने मोशन में पढ़ा था यूनिफॉर्म का मतलब सेम और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब विच इज अनइक्वल, द सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। व्हेन द ऑब्जेक्ट अंडरगोज इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में तो उसकी स्पीड को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। और जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, then its speed is said to be non-uniform speed, right? So यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल अगेन हमारी अर्थ हो गई, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल अगर हम बाइसिकल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो हमारी जो स्पीड होगी दैट इज ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म, राइट? नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीड दैट वी हैव टू स्टडी। The first one is average speed, while the second one is instantaneous speed. Now what do we mean by average speed and what do we mean by instantaneous speed, that we are going to see. Average speed का मतलब होता है एवरेज स्पीड हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हम बड़े अमाउंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, राइट? मतलब अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए और उस पॉइंट ए से बी तक जाने में आपको काफी टाइम लगा, राइट? कुछ पर्टिकुलर टाइम लगा, स्मॉल टी। अगर वो टाइम काफी बड़ा है तो उस केस में जो हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे उसको बोलेंगे एवरेज स्पीड, ओके? एवरेज स्पीड को हम डेल एस से शो करते हैं, वेयर दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा ऑल्सो। इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज, राइट? तो द चेंज इन स्पीड इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। सो डेल एस इज इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, वेयर दिस डेल्टा इज नथिंग बट चेंज। और हम चेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज आप पहले D1 पे थे और बाद में D2 पे चले गए, तो जो टोटल चेंज हुआ इन द डिस्टेंस दैट विल बी ऑब्वियसली D2 माइनस D1, और इनिशियल टाइम अगर मैं मान लूं T1 और फाइनल टाइम मान लूं T2, तो द चेंज इन टाइम विल बी T2 माइनस T1। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड विच इज फॉर द कंपैरेटिवली मोर टाइम, राइट? जब हम ज्यादा समय की बात करेंगे तो वहां पे हम डेल लिखेंगे। Similarly, the next thing is instantaneous speed. Instantaneous speed का मतलब होता है जब हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। मतलब जब आप बहुत छोटे समय के लिए स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो तो उस स्पीड को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट?
मान लीजिए आप ए से बी तक गए, उसमें आपको कुछ समय लगा 5 मिनट, और मुझे कैलकुलेट करनी है आपकी स्पीड एग्जैक्टली 4 मिनट और 30 सेकेंड पे। तो जब मैं आपकी स्पीड एग्जैक्टली 4 मिनट और 30 सेकेंड पे कैलकुलेट कर रहा हूं, तो उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब जब हम एग्जैक्ट फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि एवरेज कंपैरेटिवली बिगर टाइम के लिए या पूरी जर्नी के लिए, और इंस्टेंटेनियस स्पीड बहुत छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हमको बेसिकली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर मैं मान लू डिस्टेंस x टाइम t, देन dx इज इक्वल टू dx बाय dt, वेयर दिस d बाय dt इज द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सिंपल सी बात है, अगर हम डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वी विल गेट द instantaneous speed, right? So we have studied about the speed, its dimensional formula, units, and both the types of speed, that is the average speed and instantaneous speed, right? Now there is one more thing. अगर आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछी है तो आप डायरेक्टली जो इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर दोगे, राइट? बट अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछी है तो एवरेज स्पीड के लिए एक फॉर्मूला होता है, that is average speed is equal to total distance traveled upon में total time taken. So this is the formula for calculating the average speed. The total distance traveled in the whole journey upon में the total time taken, इन दोनों का जो रेशो होगा, basically that ratio is equal to the average speed, right? Now we will solve one numerical that is based on this type of question, so that we will be able to understand the how to implement the formula of average speed. Okay? Now students, as you can see here, there is a numerical that is based on the average speed, right? So first of all we will study the read the numerical. A person walks at the rate of 2 meter per second for 1 minute. एक पर्सन है, वो स्टार्टिंग के 1 मिनट 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है, और उसके बाद अगले 2 मिनट 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। तो व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड? हमको उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो यहां से हमको ऑब्वियसली एक चीज तो समझ में आ रही है कि जो पर्सन है उसका जो मोशन है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट? क्योंकि पहले 1 मिनट में वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला और बाद में वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला, तो उसकी जो वेलोसिटी है या जो उसकी स्पीड है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। So we will solve the numerical. First of all, we have to write what are the things given to us, right? A person walks at the rate of 2 मीटर पर सेकेंड। जो पर्सन है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है, मतलब S1 हो गया 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 1 मिनट। टाइम कितना हो गया? 1 मिनट, और 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स, राइट? यहां से I know that speed is equal to distance upon time. So from here what do we get? S1 is equal to D1 upon T1. S1 की वैल्यू 2, D1 की वैल्यू is not known to me, तो I have written D1 here. टाइम हो गया 60, तो D1 कितना आ गया? 120 मीटर। इसका मतलब इस स्पीड से उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? 120 मीटर, राइट? Now and at the rate of 3 meter per second for the next 2 minutes, और next 2 minutes में वो किस स्पीड से चला? That is S2 here. next 2 minutes में वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला और 2 मिनट चला। 2 मिनट चला मतलब कितने सेकेंड चला? 120 seconds, right? So from here, from the formula, we do get S2 is equal to D2 upon T2. Or we will get S2 is 3, D2 is we don't know, T2 is 120, right?
So from here what do we get? d2 is equal to 360 मीटर. तो d2 की वैल्यू आपके पास आ गई 360 मीटर, राइट? So now what do we have to do? We have to calculate his average speed. हमारे पास d1 d2 की वैल्यू ऑलरेडी है. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, राइट? सो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज d1 प्लस d2 और इस जर्नी को कवर करने में जो टोटल टाइम लगा दैट इज t1 प्लस t2, राइट? तो जो टोटल डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई? 120 प्लस 360 डिवाइडेड बाय जो टोटल टाइम लगा दैट टाइम विल बी 60 प्लस 120, राइट? 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स और 2 मिनट्स का मतलब 120 सेकेंड. तो हमने टोटल डिस्टेंस को भी ऐड कर लिया और डिनोमिनेटर में टोटल टाइम को भी ऐड कर लिया. नाउ व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर? 480 अपॉन में 180. इट विल बी इक्वल टू नियरली 2.29 जा 2 जा 2 4 जा 9 दूनी 18 54. It will be nearly equal to 2.66 something, right? या इसको हम बाय राउंडिंग ऑफ हम इसको लिख सकते हैं 2.67 मीटर पर सेकेंड. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट when it is moving some distance with some speed while the other some distance with some other speed, right? और मतलब अगर हमको दो अलग अलग स्पीड्स दे रखी हैं और हमसे एवरेज स्पीड पूछी है तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द वी कैन फाइंड आउट द एवरेज स्पीड. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी, राइट? यू माइट हैव हर्ड अबाउट द वेलोसिटी और आपने क्लास 9th में पढ़ा भी है वेलोसिटी. फॉर रिवीजन पर्पस वी विल सी इट हियर. बेसिकली वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, राइट? जैसे स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था वैसे ही वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, राइट? इसका मतलब कोई बॉडी अपनी पोजीशन से कितनी डिस्प्लेस हुई है किसी पर्टिकुलर टाइम में, उस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के रेशो को हम कहेंगे वेलोसिटी. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होती है, राइट? पहले वो यहां थी अब वो यहां आ गई, मान लिया हमने 5 मीटर डिस्प्लेस हुई, तो किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई बॉडी जब अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होती है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के इस रेशो को हम बोलते हैं वेलोसिटी. ओके, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स वी नो दैट we will calculate the displacement. We will write L here for displacement, right? हम displacement को length की terms में ही measure करेंगे. Similarly हम time के लिए T लिखेंगे. So what is the dimensional formula of velocity? The dimensional formula of velocity is same as that of speed, that is m0 L T inverse, right? जो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही वेलोसिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, दैट इज m0l t इनवर्स. अगर हम इसकी बात करें यूनिट्स की, ऑब्वियसली जो यूनिट्स स्पीड की थी वो ही वेलोसिटी की भी होगी. हियर आई एम राइटिंग ओनली द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी. ओके, द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज ऑब्वियसली लेंथ के लिए होता है मीटर और टाइम के लिए होता है सेकेंड. तो वेलोसिटी की SI यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड. So this is the formula, the dimensional formula and the SI unit of velocity. Velocity is denoted by V, displacement is denoted by S and time is denoted by T. So V is equal to S by T. This is the symbolical representation of the formula of velocity, right? जैसे हमने speed के केस में दो types पढ़े थे,
दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वैसे ही हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑब्वियसली द सेम चीज जो हमने स्पीड में पढ़ी थी वैसे ही वेलोसिटी में भी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से इक्वल डिस्प्लेस हो रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब स्टार्टिंग में यहां पे था, आफ्टर 1 मिनट यहां आ गया, आफ्टर 1 मोर मिनट यहां आ गया, एंड आफ्टर 1 मोर मिनट यहां आ गया, इसका मतलब हर एक मिनट में वो इक्वल डिस्प्लेस हो रहा है अपनी पोजीशन से, तो उसकी वेलोसिटी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म, जब वो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है with in an unequal interval of time, then its velocity is said to be non-uniform velocity। मतलब पहले तो वो इतना डिस्प्लेस हुआ, फिर कम हुआ, फिर अगेन ज्यादा हुआ, फिर और थोड़ा, मतलब ऐसे रैंडमली कुछ भी, तो इस तरीके के मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और उसकी वेलोसिटी को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। Now there are two types of velocity, the average velocity and the second one is instantaneous velocity। Average velocity and instantaneous velocity। So what do we mean by average velocity? Obviously वही चीज जो हमने स्पीड के केस में पढ़ा था, जब हम ज्यादा समय के लिए किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को निकालते हैं या वेलोसिटी को निकालते हैं, तो ज्यादा समय के लिए डेल बी इज इक्वल टू डेल एस बाय डेल टी के रेशो को हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। वेयर व्हाट इज दिस डेल? दिस डेल इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग चेंज हियर। इस डेल का मतलब होता है चेंज इन समथिंग, राइट। सो डेल बी इज इक्वल टू डेल एस बाय डेल टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट के रेशो को, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशो को हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, ओके। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब हम बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो dv इज इक्वल टू ds बाय dt, दिस इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी, राइट। मतलब जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और जब हमने यहां से डेल से रिप्रेजेंट किया तो उसको हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, ओके। नाउ द सेम थिंग, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमने एवरेज स्पीड के केस में पढ़ा वही सेम चीज हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो कोई बॉडी अपनी पोजीशन से कितनी ज्यादा डिस्प्लेस हुई है, उस टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम के रेशो को हम क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी, राइट। आई होप द थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Now we will solve one numerical that is based on velocity, okay. Now students, this is the numerical that is based on the velocity. The position of a moving object at time small t is given by the equation x is equal to 60 plus 5 meter. Find the velocity of the particle. What type of velocity is this? Okay? इसका मतलब हमको किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होता है, जिसकी हमको इक्वेशन दे रखी है, दैट इज 60 प्लस 5 मीटर, राइट। मतलब हमको यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया है, और हमसे पूछा है, और जो टाइम दिया है दैट टाइम इज स्मॉल टी, हमसे पूछी है वेलोसिटी। तो आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt, right? So we have to differentiate this equation with respect to t. So what do we get from here? D by dt of 60 plus 5, right? Now from here what do we get?
दिस 6 इज अ कांस्टेंट, सो अच्छा सबसे पहले तो हमको यहाँ दो टर्म्स हैं तो दोनों के साथ डिफरेंशिएशन को अलग अलग सेपरेट करना पड़ेगा, राइट? सो फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट? d by dt of 6t plus d by dt of 5. this 6 is a constant, तो ये 6 जो है वो आगे आ जाएगा, and what do we get? 6 d by dt of t plus 5 d by dt of 1. Now students, we know that d by dt of t is 1. So what do we get from here? 6 into 1 plus 5 into d by dt of 1 is 0. This 1 is a constant, right? तो d by dt of, आपको पता है कि किसी भी constant term का जो differentiation है वो 0 होता है. So what do we get from here? It is 6 plus 0, that is 6 meter per second. तो जो velocity आ गई वो कितनी आ गई? 6 meter per second. And obviously we can see कि जो velocity है वो time पे depend नहीं कर रही है. इसका मतलब जो velocity होगी वो किस टाइप की होगी? It is a uniform velocity. अगर ये वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही होती तो उस केस में ये जो वेलोसिटी होती वो कैसी होती? नॉन यूनिफॉर्म. ओके, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर ये इक्वेशन कुछ इस तरह से होती 60 स्क्वायर प्लस 5t, अगर ये इक्वेशन इस तरह से होती तो हम क्या करते? We know that velocity is equal to dx by dt is equal to d by dt of x. क्या दे रखा है आपको? 60 square plus 5t, right? Now from here what do we get? d by dt of 60 square plus d by dt of 5t. यहां से जो constant terms हैं वो differentiation के बाहर आ जाएंगी. So what do we get from here? 6 d by dt of t square plus 5 d by dt of t. 6 d by dt of t square is what? 2t plus 5 d by dt of t is 1. So यहां से हमारे पास आ जाएगा 12t plus 5. Now as you can see here कि जो वेलोसिटी है उसमें t भी आ रहा है. इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, और सिंस वो टाइम पे डिपेंड कर रही है इसका मतलब the velocity is not uniform but it is variable या non-uniform. Okay, so today we have seen the velocity and speed in detail and their types also. In our next class we will study about the difference between speed and velocity, right? Like what are the differences between the speed and velocity, that we are going to discuss in the next class. Okay, so that's all for today's class, students. The further topics we'll study in the next lectures. Thank you.